के पास गगनगीर में एक बड़े आतंकी हमले की खबर सामने आई है। बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। इस काराना करतूत को अंजाम आतंकियों ने दिया है। आतंकियों के हमले में एक स्थानीय डॉक्टर और 6 मजदूरों सहित 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य नेताओं ने इस आतंकी हमले की निंदा की है। इस हमले की आतंकी संगठन टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली है। मरने वालों में पंजाब के गुरमीत सिंह, बिहार के 35 साल के इंदर सिंह, कठुआ के 30 साल के मोहनलाल, 26 साल के फयाज अहमद, कठुआ के ही 30 साल के जगतार सिंह शामिल हैं। तो वहीं कश्मीर के गगनगीर में नागरिकों पर कायरतापूर्ण आतंकी हमले कर कायरतापूर्ण घृणित कार्य किया है। ये ट्वीट किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है, और उन्हें हमारे सुरक्षा बलों से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना भी करना पड़ेगा। अपार दुख की इस घड़ी में मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए ट्वीट किया है। हर तरफ इस आतंकी हमले की निंदा हो रही है। तो वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इस हमले की निंदा की है। मैं गगनगीर में नागरिकों पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं लोगों को आश्वस्त करता हूं कि इस घृणित कृत्य के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमने जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दे दी है। ये उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से ट्वीट कर जानकारी साझा की है कि बहुत जल्द उन लोगों को धर दबोच लिया जाएगा जिन्होंने इस जघन्य कृत्य को अंजाम दिया। तो वहीं जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने भी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इस आतंकी हमले की निंदा की है। रविंद्र रैना ने भी निंदा की है। एमवाई तारिगामी ने भी इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट किया है। तो वहीं कविंदर गुप्ता ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि गगनगीर आतंकी हमले पर पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी ट्वीट कर लिखा है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का कायराना ये करतूत है। लोग आजीविका कमाने के लिए दूसरे राज्यों से आते हैं। जम्मू कश्मीर में अच्छे चुनाव हुए, अच्छा माहौल रहा। वो ये दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने 2 से 3 दिनों में ही आतंकवाद को फिर से शुरू कर दिया है और कड़ी निंदा हर तरफ इस आतंकवादी हमले की जा रही है। देखिए, कुल मिलाकर के देखें तो पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है उसको एक कायरतापूर्ण रूप है। इस प्रकार से लोग जो रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे प्रदेशों से आते हैं, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं जहाँ पे वो काम करते हैं, तो इसमें उन पर गोलीबारी करके निहत्थे मजदूरों को मारना कहाँ की सियानत है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान अभी भी लगा हुआ है, जैसे जम्मू कश्मीर में ठीक प्रकार से इलेक्शन हो गए, अच्छा माहौल वहां पर बना, वो यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहता है। और ये दुखद घटना है। और जो अब किस प्रदेश से थे, कहाँ से थे, ये तो दूसरी बात है, लेकिन जो यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आए हुए हैं उन पर इस प्रकार से करना गलत है। उन्होंने तो खबर बनानी होती है, लेकिन जिनके घर के लोग चले जाते हैं, जिनके अपने छीने जाते हैं, वो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। ये दिखाना चाहते थे कि हमने जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद को शुरू किया है, और वाकई में 2 दिनों में या 3 दिनों में ये दूसरी घटना हो गई है। इस पर एक नई रणनीति तैयार करने की जरूरत है। सुरक्षा बल अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो पहले से वातावरण बहुत अच्छा हुआ है, शांति व्यवस्था बनी है। मुझे लगता है जल्द ही इनको मार गिराएंगे और छोड़ेंगे नहीं, और आइंदा इस प्रकार से कोई घटना नहीं होगी। तो वहीं इस आतंकी हमले में एक डॉक्टर की भी मौत हुई है, जिनका नाम शाहनवाज था। वो बडगाम के रहने वाले थे। उनकी मौत के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। डॉक्टर शाहनवाज 3 दिन पहले ही अपनी बेटी की शादी करने के लिए पहुंचे थे और घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन इस हमले के बाद घर में शोक छा गया है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की इस आतंकवादी हमले में मौत हुई है। अटैक करने वाले आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। एनआईए इस पूरे मामले को लेकर अब जांच
करेगी, ये खबर निकल कर आई है। आतंकी हमले में 6 लोगों समेत एक डॉक्टर की मौत हुई है। दरअसल गांदरबल जिले की गगनगीर घाटी को सोनमर्ग से जोड़ने वाली टनल जेड मोड पर जिसमें काम किया जा रहा था, जेड मोड पर काम कर रही निर्माण टीम का ये सभी लोग हिस्सा थे जिन्हें आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया है। हर तरफ इस आतंकवादी हमले की निंदा हो रही है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए सेना, पुलिस के जवान डटे हुए हैं। साथ ही साथ एनआईए को अब जिम्मा सौंप दिया गया है इस पूरी जांच का। एनआईए की 4 सदस्यीय एक टीम मौके पर पहुंचेगी और खंगालने की कोशिश करेगी कि किस तरह सुनियोजित तरीके से इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया और बहुत जल्द आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए भी यहां पर कोशिशें तेज कर दी गई हैं। डॉक्टर साहब एक काबिल थे, एक ध्यानदार डॉक्टर, और डॉक्टर साहब में काबिलियत थी और सलाहत की बुनियाद पर हर जगह एडजस्ट हुआ। डॉक्टर साहब एक डॉक्टर ही नहीं थी बल्कि एक तिब्बी अमला के साथ साथ नहीं मिलती, बल्कि डॉक्टर साहब एक दीनदार और बासलाहियत और बाकिरदार डॉक्टर थे। मैं कहता हूँ यहाँ का बड़ा उसका रिश्ता है शोलीपुरा से लेकर बारामूला तक, माँ तक के लहर फैल गई है। और कल से टीवी ठंडल आ रहे हैं पॉलिटिकल एजेंसीज की, दे आर कंडेमिंग दिस ब्रूटल कवर्ड सेक्टर एंड वी आर everyone has said that we are with the family members at this moment. So ये मातम की खबर है, पूरी इलाका इस मातम में, हर एक की आंखें पूर्णम है, हर एक रोता है, कोई दिल नहीं चाहता कोई घर से निकले, तो आज सब यहाँ पर मातम है। कोई अपील, कोई हाँ इंशाल्लाह हम अभी मातम की अभी हमारे खून के होंठ है, ये हम उसकी रसूमात के बाद हम देखेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेटिव गुजारिश करेंगे इस खानदान का सुख जो अब ज़मीन पर गिर गया है, जो आसमान पर अब ज़मीन पर गिरा है, कोई सहारा नहीं है। डॉक्टर साहब की ने अपने पीछे 2 बेटी और एक बेटी भी छोड़ दी। हम आला हुकाम से भी गुज़ार के इस कायले कोई नामुल बदल किया जाएगा ताकि ये खानदान भी चलेगा समाज के साथ साथ। और सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी सरोज कफील का इसी खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी सरोज, बताएं जरा इस वक्त मौके पर क्या हालात हैं, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं, क्योंकि आतंकवादियों की धरपकड़ अब नेक्स्ट बिग स्टेप होने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, इस वक्त हम जहां पे यह हादसा पेश आया था वहां से करीबन 500 मीटर दूर है, गगनगीर इलाका ही है, लेकिन वहां पर सुबह से ही आज सीआरपीएफ की जो एक टुकड़ी आई थी, आईजीपी उनके साथ में थे, साथ ही साथ एसएसपी गांदरबल भी यहां पहुंचे थे। तो तमाम एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अब ये देखिए आप, क्योंकि महज ये एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन सोनमर्ग से 10 किलोमीटर दूर है, तो जो वहां इस वक्त टूरिस्ट हैं उनको भी इस तरफ अभी फिलहाल आने नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पर भी जो भी एग्जिट एंट्री पॉइंट्स है वहां पर इस वक्त बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। सुनने में ये भी आया कि कई सारे ऐसे मीडिया कर्मी हैं, उनको कम से कम यहां से 20 किलोमीटर आगे दूर रखा गया हुआ है। तो देखिए, अगर हम बात करें इस पे, जिस तरीके से अब मुख्तलिफ प्रक्रियाएं आ रही हैं, जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं इस पे, सबसे पहले तो जो अभी आपने कहा कि ये केस अब एनआईए को हैंड ओवर किया जाएगा, एक 4 लोगों की मेंबर्स की एक टीम बिठाई जाएगी जो अभी कुछ देर में यहाँ पे पहुंचेंगे, जायजा लेंगे यहाँ पे। उसके मजीद देखिए, अब जो ये मामला है ये लोकल नॉन लोकल्स का नहीं रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं जो ये पर्टिकुलर जेडमोड टनल है, सुनने में आ रहा है कि 28 तारीख को जो पहला फेज है, जो वेस्ट जोन है इसका जेडमोड टनल का, जो गगनगीर से शुरू होती है सोनमर्ग तक, उसकी इनॉग्रेशन होने वाली थी। तो कहीं ना कहीं इस वक्त पाकिस्तान चाह रहा है, क्योंकि इस टनल की स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस है। आपको याद दिलाएं, जब कुछ साल पहले डोकलाम में कुछ इंसिडेंट्स हुए थे, उसके बाद जेडमोड टनल का काम तेजी से शुरू किया गया था। और उसकी खास वजह ये थी, एक तो ये कि टूरिस्ट जो है उनकी कनेक्टिविटी सोनमर्ग जैसे इलाकों में थ्रू आउट सीजन रहे, पूरे 12 महीने रहे। और साथ ही साथ जो हमारी आर्मी है, उनके काफ़ी सारे ऐसे वेपनरी होती है, हेवी मशीन्स होती है जो उनको लेके जानी पड़ती थी। काफ़ी दिक्कतें होती थी क्योंकि ये रास्ता जो है 6 से 6.5 महीने बंद होता था। तब जाके इस जेडमोड टनल पे पिछले 5 साल से काम चल रहा था और रिगरसली 1.5 साल से काम चल रहा था इस पे। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान जानता है कि इस जेडमोड टनल की इम्प्लीकेशंस कितनी है, स्ट्रैटेजिकल इम्प्लीकेशंस कितनी है और कितना इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं जो अटैक आज डायरेक्टली किया गया है, इसमें लोकल्स नॉन लोकल्स तो अपनी जान गंवा बैठे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक इंडिकेशन दी गई है कि इस तरीके के हादसे अगर हम करना चाहते हैं तो वो हमारी। जी सरोज, इसे एक मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है, जिस तरीके से आपने कहा कि स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस, यानी कि
कि सामरिक दृष्टि से ये जो टनल है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। गगनगीर घाटी को ये सोनमर्ग से जोड़ती है। चाहे हम सेना के काफिले की बात करें, उस लिहाज से भी ये टनल इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म के लिए, डेवलपमेंट के लिहाज से अगर हम बात करें, उस लिहाज से भी ये टनल कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में क्या हम ये कह सकते हैं कि एक मैसेज आतंकवादियों द्वारा देने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह की डेवलपमेंट को वो अपोज करते हैं? हालांकि उनका अपोज करना मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी एक मैसेज, लोगों में एक दहशत और एक डर बिठाने की जो उनकी कोशिश सदियों से चली आ रही है, उसी कोशिश का ये हिस्सा है ये आतंकी अटैक। बिल्कुल, देखिए वो तो है ही है फैक्टर इसमें, लेकिन साथ ही साथ आप देखें जिस तरीके से इस टनल की स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशंस है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान कहना चाह रहा है कि हमारे खिलाफ किसी भी तरीके की एक्शन अगर ली जा रही है तो हम आपको बताएं कि हम भी आपकी जो ये प्रोजेक्ट से प्लान्स है ये हमारी रीच के अंडर है, हम भी इन पे कहीं ना कहीं अटैक कर सकते हैं। तो उन्होंने एक इंडिकेशन दी हुई है ये, तो तब जाके तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि मसला जो अब ये लोकल्स या नॉन लोकल्स का नहीं रहा यहाँ पर, ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने चुनौती दी है हम लोगों को यहाँ पे कि अगर आप इस तरीके की कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिसकी स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशंस होंगी, भले वो चाइना के साथ हो या पाकिस्तान के साथ हो, हम वो कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन देखिए वो उनका मानना है ऐसा, लेकिन अगर हम बात करें, देखिए अब यहाँ पर इस वक्त करीबन 12 घंटे हो चुके हैं इस हादसे को हुए। जैसा हम अभी भी कह रहे थे, बात कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जिट पॉइंट्स है जहाँ पर इन आतंकवादियों का भागना थोड़ा सा आसान हो जाएगा या हो सकता है, क्योंकि उसके कारण ये है कि अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ से अपने विजय अयूब से कहूँगा, ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं जैस्मिन, यहाँ से अगर आप ये क्रॉस कर ले तो आप बांडीपुरा की तरफ चले जाएंगे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेंगे। वही अगर आप ये रास्ता देखेंगे जो अभी हमारे सीध में जा रहा है, तो ये रास्ता जो है ये आपको लेह लद्दाख की तरफ लेके जाता है, और वही जो आप राइट साइड में ये पहाड़ देख पा रहे हैं ये इवेंचुअली आपको साउथ कश्मीर की तरफ ले जाते हैं, यानी अनंतनाग पहलगाम की तरफ। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे जितना जल्द से जल्द काम किया जाए ताकि जितने भी आतंकवादी है वो इस रीच से बाहर ना जा पाए, वो इस वक्त लगातार कोशिश है। और यही कारण है सरोज कि पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है और आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए कोशिशें यहां पर की जा रही हैं। और टोपोग्राफी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, चाहे हम साउथ कश्मीर में हुए आतंकवादी हमलों की बात कर लें या फिर इससे पहले जम्मू रीजन में भी जो पीर पंचाल की घाटियों में जिस तरह से आतंकवादी हमले होते रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं टोपोग्राफी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है और एक चैलेंज बन जाता है। सरोज, आप बने रहे हमारे साथ। आबिद हमारे पास जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो डॉक्टर शाहनवाज के घर के बाहर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आबिद, जरा बताएं किस तरह का मंजर और किस तरह का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे सरोज कह रहे हैं ये अब टारगेट किलिंग का मामला नहीं रह गया, लोकल और नॉन लोकल का मामला नहीं रह गया है। जिस तरह से आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट के ऊपर अब सवाल उठाना चाह रहे हैं और चोट करना चाह रहे हैं। हालांकि कामयाब नहीं होंगे, लेकिन कोशिश जरूर कर रहे हैं। बिल्कुल जैस्मिन, क्योंकि मैं डॉक्टर शाहनवाज के घर के बाहर हूँ, यहाँ पर अभी जो इंतज़ार हो रहा है वो उनकी जो आखिरी रसूमात यहाँ पर अंजाम दी जाएगी और अभी डॉक्टर शाहनवाज की जो बॉडी है वो यहाँ पर आएगी और तकरीबन बताया जा रहा है 10:30 के बाद वो यहाँ पर पहुँचेगी और उनका जो आखिरी रसूमात है वो यहाँ पर अंजाम दिए जाएंगे। जिस तरह से आपने कहा कि अब टारगेट किलिंग का मामला नहीं रहा, लोकल और नॉन लोकल का मामला नहीं रहा, ये बेसिकली जिस तरह से आपने कहा आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है और आतंक के सामने क्योंकि इंसानी जान ज़ाया हुई, यहाँ पर काम कर रहे थे जो लोग, चाहे उसमें लोकल हो या नॉन लोकल हो, वो अपना काम कर रहे थे, अपना रोजी रोटी वहाँ पे कमा रहे थे और वहाँ पर जिस तरह से जो टेररिस्ट है वो गुस्से है उनको मार गिरा है, कहीं ना कहीं एक डिफरेंट एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो अमन और शांति है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जिस तरह से इससे पहले भी हमने बात की थी, लोकल से वो सरकार से मुतालबा करना चाहते हैं इन सब चीज़ों की रोकथाम की जाए, क्योंकि आपने भी कहा क्योंकि अब टारगेट किलिंग का मामला नहीं रहा, लोकल और नॉन लोकल का मामला नहीं रहा, तो लोग यहाँ पर चाहते हैं वो अमन और शांति से वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। और जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, डॉक्टर शाहनवाज क्योंकि इनके घर में शादी का माहौल है, शादी का मंजर है और इस बीच इस तरह से ये घटना होना, ये हालात पैदा होना, तो ये पूरा इलाका गम में है, पूरा इलाका दहशत में है, पूरा इलाका क्योंकि इनके आंखें नम है। हर लोग अब ये इंतज़ार बस यही कर रहे हैं कि कब डॉक्टर शाहनवाज की डेड बॉडी यहाँ पर पहुंचे, उनका आखिरी रसूमात यहाँ पर अंजाम दिया जाएगा। यहाँ पर आपको एक मरतबा फिर से दिखाएं, थोड़ा सा मैं साथी से गुजारिश करूँ, आप देखिए भारी तादाद में ये लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि कुछ रोज़ पहले यही लोग इनके घर में जब शादी का माहौल था मुबारकबादी के लिए आ रहे थे, लेकिन आज यही लोग
इसी खुशी के माहौल में ताजियत के लिए पहुंच रहे हैं। ये पूरा इलाका नादीगाम, क्योंकि बडगाम मेन हेडक्वार्टर से चंद किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर अब लोग आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, मकामी लोग आ रहे हैं, आसपास के इलाकों से लोग आ रहे हैं। और डॉक्टर शाहनवाज क्योंकि उनके मतलब वो इस घर में वो अकेला कमाने बिल्कुल वाला आबिद, था इसमें और कोई दो हाल ही राय में नहीं उसकी है कि जो यहाँ पर बेटी है गम का उसकी माहौल है और उनके पड़ोसी हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके चाहने वाले यहाँ पर पहुंचे, उनके परिवार वाले यहाँ पर पहुंचे हैं। सरोज हमारे साथ मौके से जुड़े हुए हैं जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया, उसके महज 500 मीटर की दूरी पर सरोज मौजूद हैं। सरोज, जरा बताएं, ये वक्त चैलेंजिंग इसलिए भी है क्योंकि बहुत जल्द टूरिस्ट सीजन भी शुरू होने वाला है और जिस टनल का जिक्र कर रहे हैं 2025 तक उसका काम पूरा होना था और उसे फिर आम जनता के लिए सौंपना था। ऐसे में इस कारारा करतूत को किस तरह से देखा जाए और कितनी बड़ी बाधा इसे माना जाए इस टनल के निर्माण कार्य पूरा होने में? देखिए, अगर हम बाधा की बात करें, अभी कहीं ना कहीं एक जो फेयर साइकोसिस है वो क्रिएट किया जा रहा है। आपको याद होगा जैसे शुपियन में इंसिडेंट हुआ था या इससे पहले टारगेट किलिंग्स हुई थी 2021 की हम बात कर ले, तब जो माहौल था वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था। देखिए क्यों मुख्तलिफ था वो, इस वक्त हम बात करते हैं करीबन पर्टिकुलरली जो ये पैच है ज़ेडमो टनल का, जो हम वेस्ट जोन की बात करें, जो अभी आप देख पा रहे हैं, ये अभी फिलहाल गगनगीर से सिर्फ सोनमर्ग तक खुलना था। हालांकि अगर हम ज़ेडमो टनल की बात करते हैं, ये आगे पूरे सोनमर्ग को बाईपास करती हुई करगिल तक पहुंचेगी और इसमें सबसे बड़ा रोड जो आता था और सबसे बड़ी अड़चन जो होती थी वो जोजिला पास होता था, जो वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट मोटरेबल पासेस माने जाते हैं। तो उसको कहीं ना कहीं बाईपास करने के लिए ज़ेडमो टनल का जो निर्माण है वो चल रहा था, उसके काम भी चल रहे थे। और जैसा आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि 2025 में इनॉग्रेशन हो रही थी पूरी टनल की, लेकिन जो ये पर्टिकुलर पैच था गगनगीर से सोनमर्ग तक, इसकी इनॉग्रेशन जो है वो 28 तारीख को होने वाली थी। अभी जो कुछ यहाँ पर ज़ेडमो टनल के एम्प्लॉयज थे उनकी हमारी ऑफ कैमरा बात हुई थी, तो वो कह रहे थे 28 तारीख को यहाँ पे इनॉग्रेशन थी पहले फेज की। 2 महीने पहले ये पर्टिकुलर फेज जो है टनल का वेस्ट जोन ये रेडी हो गया था, सिर्फ इंतजार था तो कोई हुकूमत बने ताकि यहाँ पे इनॉग्रेशन हो पाए। और कहीं ना कहीं शायद इसकी भनक जो है वो पाकिस्तान को लग गई और उसके कारण उन्होंने पर्टिकुलरली जो ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट टनल है इस पे अटैक हुआ है। हाँ, इसकी चपेट में जाहिर सी बात है कई सारे लोकल्स और नॉन लोकल्स तो आए ही हैं। जी सरोज, यहाँ पर इस टनल पर जिस तरीके से अटैक हुआ है, क्या हम ये कह सकते हैं कि एक प्री प्लान्ड तरीके से हुआ है? आतंकवादियों को उस पूरे इलाके की टोपोग्राफी पता है, आतंकवादियों को पता है कि कहां पर किस वक्त किस तरह से काम किया जाता है इस टनल में, क्योंकि आतंकवादी मेस तक पहुंच जाते हैं जहां पर ये मजदूर, ये अधिकारी खाना खा रहे थे और वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। इससे पहले कि कुछ समझ पाते 7 लोगों की इसमें मौत हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, एक तो वो भी है कि कहीं ना कहीं वेल प्लान था और दूसरा यहाँ पे जो इशारा होता है वो होता है जिन्हें हम OGWs कहते हैं या जैसे हम कहते हैं कि एक लोकल हेल्प। तो विदाउट एक लोकल हेल्प के बिना इस तरीके का एक ऑपरेशन जो है, इस तरीके का एक जो ये कावर्डली एक्ट है, इसको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लोकल्स का सपोर्ट रहा होगा। हालांकि अगर हम बात करें जैस्मिन, आपको पता है जब 90 के दशक में यहाँ पे टेररिज्म मिलिटेंसी अपने पीक पे थी, तब भी पर्टिकुलरली गगनगीर का एरिया जो है गांधरबल सोनमर्ग कह रहे हैं, ये बड़ा ही पीसफुल रहा है। उसका एक ये कारण भी है क्योंकि यहाँ पे जो मोस्टली इनहैबिटेशन रहे, इनहैबिटेंट्स रहे हैं, जो पॉपुलेस रहा है यहाँ का, वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहे हैं जिन्हें हम गुजर बकरवाल भी कहते हैं। और वो कभी भी इस तरीके के इन्वॉल्वमेंट्स में या इस तरीके के ऑपरेशंस में कभी भी पाकिस्तान का समर्थन नहीं देते थे, सपोर्ट नहीं देते थे। और ये बहुत ही बड़ा एक फैक्ट है जो सब जानते हैं। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर लेकिन एक लोकल की किसी ना किसी की सपोर्ट रहा होगा, तब जाके इस नवियत का जो इंसिडेंट है यहाँ पर ये पेश आया है। अब देखिए, यहाँ पर उमर अब्दुल्ला की भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक तो बड़गाम से भी लड़े, वो गांधरबल से भी लड़े। लेकिन अब जब ये पहला चैलेंज है उनके लिए, जो उन्होंने इस बार अब ओथ ली है 1 हफ्ता पहले, यह पहला चैलेंज है उनके लिए। लेकिन जब हम इस तरीके की इस नवियत की बात करते हैं, इन चैलेंजेस की बात करते हैं, तो ये फिर पर्टिकुलरली एक स्टेट या स्टेट हेड की जिम्मेदारी नहीं बनती। बिल्कुल सरोज, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। फॉर्मर डीजीपी कुलदीप खोड़ा सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप खोड़ा जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो जेड टनल के पास, जेड मोड टनल के पास ये अटैक हुआ है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? और क्योंकि स्ट्रैटेजिकली इस टनल का बहुत महत्व है, तो कहीं ना कहीं आतंकवादी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह की डेवलपमेंट यहां पर वो नहीं होने देंगे। देखिए, डेवलपमेंट के साथ साथ जी, जम्मू एंड कश्मीर में नई गवर्नमेंट आ गई है, एक पॉपुलर गवर्नमेंट आई है जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है। और इस बार वोटर पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा अक्रॉस ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जिसमें कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जहां पे वोटिंग नहीं होती थी, ना के बराबर होती थी। जी। तो वो एक रिमाइंडर देना चाहते हैं कि हम
अभी भी जिंदा हैं और टेररिज्म के रास्ते को हम छोड़ेंगे नहीं। और इसमें चीफ जो उनके पैटर्नाइजर है पाकिस्तान, उन्होंने ये एक रिमाइंडर दिया है कि चाहे हुकूमत चेंज भी हो जाए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी आ जाए, जी हम अपनी आतंकी कार्रवाइयों में कोई कमी नहीं आने देंगे। उसके साथ साथ ये टनल बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए, वो भी एक मैसेज है। लेकिन बेसिक इशू ये है कि जो इन्होंने बाहर के वर्करों को टारगेट किया, उससे तीसरी मैसेज ये है कि बाहर का कोई आदमी हम यहाँ पे न रहने देंगे न सेटल होने देंगे। हालांकि ये सेटल होने नहीं आए थे, काम करने के लिए आए थे, इनोसेंट लोग थे। तो इसलिए बहुत जरूरी बनता है कि इस पहली जो बड़ी घटना हुई है, आतंकी घटना, नई गवर्नमेंट के दौरान कुछ दिनों के अंदर ही जी इसको सख्ती से निपटना है। एक ऑपरेशन ऑल आउट जो शुरू हुआ था पहले, जिसके नतीजे बड़े अच्छे आए, इसी टाइप के ऑपरेशंस की जरूरत है, जिससे इनको शुरुआत में ही ऐसे झटके मिले ताकि ये दोबारा ऐसी हिम्मत ना करे। और साथ साथ में पाकिस्तान जो अपनी कोशिश कर रहा है, अभी भी एससीओ मीटिंग में उन्हें कोशिश की बातचीत चालू हो जाए जी। और हिंदुस्तान ने राइटली कहा कि कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है जब तक टेररिज्म है। टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चल सकते हैं। इसके साथ साथ एक मैसेज पाकिस्तान को जरूरी देना है, जैसे उड़ी स्ट्राइक्स हुई थी या बालाकोट स्ट्राइक्स हुई थी। बिल्कुल, तो कुलदीप खोड़ा जी पूर्व डीजीपी हैं और ये कह रहे हैं कि कुछ मैसेज आतंकवादियों द्वारा देने की कोशिश की जा रही है। एक तो पहला ये जो शांतिपूर्ण चुनाव यहाँ पर हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं और ये दर्शाना चाह रहे हैं कि वो अभी भी एक्टिव हैं। अगर यहाँ पर भारी मात्रा में यहाँ पर वोटर्स टर्नआउट आया है, निकलकर सामने आया है, तो कहीं ना कहीं उसे ये ना समझा जाए कि आतंकवादी शांत बैठे। एक इस तरह का मैसेज और डेवलपमेंट को लेकर एक मैसेज, और तीसरा टारगेट किलिंग का एक मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है। सरोज और आबिद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सरोज, अभी हम जैसे पूर्व डीजीपी से भी बात कर रहे थे तो उन्होंने दुरुस्त फरमाया कि 3 तरह का मैसेज इस आतंकवादी घटना से तीन मैसेज निकलकर सामने आते हैं कि आतंकवादी जो जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो रही है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं बेखौफ होकर, जहां कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां पर 2 से 4% मतदान होता था, वहां पर भी बहुत अच्छा वोटर्स टर्नआउट निकल कर आया है सामने, तो अपनी आमद को दर्ज कराने के लिए। और एक तरह से जो डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो रही है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं बाधा डालने के लिए और लोगों के बीच डर पैदा करने के लिए, जो बाहर से लोग यहां पर काम करने के लिए आते हैं उनके बीच डर पैदा करने के लिए, माहौल और एक खौफ का माहौल पैदा करने के लिए आतंकवादी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इसमें जो आपका तीसरा पॉइंट है कि जो एक खौफ क्रिएट किया जा रहा है, स्पेशली जो यहाँ के नॉन लोकल्स हैं उनके अंदर, वो शायद आज के दिन पे कहीं ना कहीं इसमें कामयाब हो गए हैं ये। लेकिन बाकी जो पहले 2 एलिमेंट्स आप कह रहे हैं, देखिए एक सक्सेसफुल चुनाव यहाँ पे होना और इस तरीके के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे होना, देखिए इसको तो कोई रोकने वाला नहीं है। आपने देखा कि होम मिनिस्टर जो है, गृह मंत्री जो, उन्होंने भी कैसे कड़ी निंदा की और कड़े शब्दों में कहा है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसको बराबर की सजा मिलेगी। और उसके मजीद जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, भले ही वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से हैं या आइडियोलॉजी से हैं, बट जब ऐसे मसले होते हैं तो यूनानिमसली एक ही आवाज़ निकलती है कि जितने भी ये नाकाम या नापाक इरादे हैं पाकिस्तान के, वो हम यहाँ पर कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन देखिए, जो तीसरा पॉइंट आपने कहा कि कहीं ना कहीं एक खौफ इस वक्त पैदा हो रहा है नॉन लोकल्स में, बिल्कुल सही, क्योंकि उसका कारण ये है कि आज सुबह ही जब सब नॉन लोकल्स जो होते हैं या लेबरर्स जिन्हें हम कहेंगे या मैनेजर लेवल के जो लोग हैं जो बाहर से आए हैं, वो आज जदमू टनल के लिए निकले, लेकिन उनको आगे काम करने नहीं दिया गया और उनको वापस जहां पे उनकी रिहाइश है वहां पर वापस भेज दिया। जब हमने कुछ लोकल से, नॉन लोकल लेबरर से बात करने की कोशिश भी की, काफ़ी डरे हुए थे वो, जैस्मिन बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं थे वो। तो कहीं ना कहीं जो आपका ये पॉइंट है कि एक खौफ क्रिएट करने के लिए स्पेशली नॉन लोकल्स में एक कामयाब हुए हैं वो, हाँ कामयाब बिल्कुल हुए हैं, लेकिन वो डेटर नहीं करेगा या वो इरादे नहीं बदलेगा जदमू टनल के, जो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उस पर काम जो है पिछले 7 साल से लगातार चल रहा है और उम्मीद यही है कि आने वाले साल में ये कनेक्टिविटी जो रहती थी, डिस्कनेक्ट रहता था, वो भी अब कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सरोज, और बड़ी बात ये है इस आतंकवादी हमले की टाइमिंग, क्योंकि 28 तारीख को इस पैच का, इस टनल का इनॉग्रेशन होना था और उससे ठीक पहले ये आतंकवादी हमला अपने आप में कहीं ना कहीं आतंकवादियों का पर्दाफाश करता है और ये बताता है कि उनकी मंशा कम से कम क्या है। अगर इस चीज का ही पता चल जा रहा है, इस चीज का पता अगर
कर सामने निकल कर आ चुका है, तो कहीं ना कहीं आतंकवादियों को धर दबोचने में, उनके इंटेंशंस को कहीं ना कहीं धराशायी करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया सरोज और आबिद हमारे साथ जुड़ने के लिए।